सो गाइस, बिग बॉस का एक और एपिसोड खत्म हुआ और उसका हम रिव्यू करेंगे। मुस्कान का इविक्शन, विवियन की और करणवीर मेहरा की नोकझोंक, अरफीन और अविनाश का लड़ाई, रजत का थोड़ा सा पलटूपन और जो ये टीम का ग्रुप है, फेक ड्रामा, इन सब चीज़ों के लिए हम बात करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं वो जो टास्क था, राशन वाला टास्क। इन्होंने कल आधा दिखाया था, आज आधा दिखाया। सबसे पहले तो मेकर्स का समझ में ही नहीं आ रहा है, ये लोग आधी अधूरी चीज़ें दिखा रहे हैं। 3 दिन तक एक ही प्रोमो को दिखाते रहते हैं। सो आज का जो टास्क, ये कल टास्क हो चुका था इन्होंने, लेकिन इसको भी आज दिखाया। राशन का बिल्कुल बेहुदा टास्क हुआ कि आधे लोगों ने चीज़ें दी, आधे लोगों ने नहीं दी, और जिन लोगों ने दी उनका ड्रामा एक्सट्रीम लेवल का ड्रामा था, और फिर भी उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। राशन और सारा का सारा जेल में ही चला गया ऑलमोस्ट। सो वो जो टास्क बनाया बिग बॉस ने, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो टीम ने इतनी मेहनत करी, चीज़ें लगाई, पूरा सेटअप लगाया, वो बेकार हुआ सारा का सारा। अब समझ में आया कि बिग बॉस की टीम है ना, वो भी सोचती है कि बेकार है सेटअप लगाना, क्योंकि बिग बॉस 15 में ना इतने ज़्यादा रद्द हुए थे टास्क कि शायद टीम ने सोच लिया है कि अब हम टास्क ही नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि गार्डन एरिया में एक टास्क नहीं हो रहा, फिजिकल टास्क एक भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये शो गिरता जा रहा है। टीआरपी बहुत ही बेकार हो गई है, गिर रही है टीआरपी इसी वजह से, क्योंकि फिजिकल टास्क आ नहीं रहा है। वर्बल टास्क ये लोग अच्छे से करते नहीं हैं, तो करें तो क्या करें। अब फिर ऑडियंस भी बोर हो जाती है ना। आप परसों से ये प्रोमो कट रहा है, लेकिन ये जाके कब खत्म हुआ पूरा? आज जाके ये खत्म हुआ है पूरा का पूरा ये गेम, ये जो था राशन वाला। और उसमें कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं था कि ऑडियंस बनी रहती उस चीज़ के लिए। फालतू का एकदम बकवास से मुद्दे हुए जो भी थे वो, कि मेरी शॉल चली गई, वो रो रही थी, चुम ने अपना ड्रेस दे दिया, ये एलिस ने पहले वो लेकर आई अपना कुछ सामान, फिर बोलने के उनके, इन लोगों के दिमाग तो खुले हुए हैं नहीं। एलिस को भी यही नहीं पता था कि बिग बॉस ने क्लियर कट बोला था कि ये सारा राशन यहाँ पे जिसको नहीं मिलेगा, या फिर जितना भी मिलेगा उसका बचा हुआ सारा राशन जेल में जाएगा। जो जेल के कैदी हैं उन्हीं का कंट्रोल उस पर आ जाएगा। लेकिन ये लोग, पता नहीं इनका दिमाग बंद रहता है कि बिग बॉस जिस टाइम पे अनाउंस कर रहे होते हैं। सो एलिस ने कहा कि ठीक है, जब जेल में आएगा तो मैं क्यों दूँ। सारा आई अपने बच्चों का फोटो लेकर, तो उनको 2 ट्रे अंडे मिल गए, उसके बदले में उन्होंने अपने बच्चों का फोटो डिस्ट्रॉय किया। चाहत का एक अलग ही ड्रामा, अलग ही वो चल रहा था, सीरियल ड्रामा चल रहा था, डेली सोप उनका चालू था। मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, खाना दे दीजिए, हमें बहुत ज़रूरत है। जब वो बंदा सेक्रीफाइस पर नहीं दे रहा है, आपके हाथ जोड़ने पे वो खाना देगा? कोई कोई सेंस इस बात का? लेकिन नहीं, अब सबको अपना अपना फुटेज निकलवाना है, सबको सिंपैथी कार्ड खेलना है। नायरा ने रिंग की, मेरी लकी रिंग थी, उसने वो रिंग दी और मैं देखना चाहती हूँ। वैसे पूरे हफ्ते नहीं बोली, और फिर उस टास्क में बोली तो बकवासी बोली बिल्कुल। अविनाश, फिर मतलब यही चीज़ चलती रही। शहजादा आया, मैं तो ये दे दूँ, मैं तो वो दे दूँ, पर मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वही करण वीर मेहरा की कॉपी करी उसने पूरी की पूरी। सो इनका यही रहा। फिर हुआ थोड़ी बहुत नोक झोंक, बातें सीतें चलती रहीं। कोई इतना इंटरेस्टिंग मुद्दा थोड़ी देर बाद आया, जो अविनाश और अरफीन की फाइट हुई थी। उसमें भी मज़ा इसलिए आया कि अरफीन ने जो एक्टिंग करी है अविनाश मिश्रा की, ये मुझसे लड़ो आके, मैं विलन हूँ, इधर आओ, ये आओ, पोपट 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 पोपट। थोड़ा सा अरफीन बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आए। वहीं पे करणवीर मेहरा ने उनके बहुत मज़े लिए। करणवीर मेहरा ने मतलब इतना मज़े किए, उसकी हंसी मजाक हुई वहाँ पर। हंसी मजाक इन द सेंस, अविनाश बोल नहीं पा रहा था उनके सामने, अरफीन के सामने अविनाश बोल नहीं पा रहा था इतना। सो इसी वजह से करणवीर मेहरा और शिल्पा जी काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी। क्यों? क्योंकि अविनाश को कोई चुप तो करा नहीं पाता है, और पहली बार अरफीन का ऐसा रूप देखा था, तो इस वजह से लोग हंस रहे थे। अरफीन ने एक अच्छी बात बताई कि बहुत ही ज़्यादा मैसी है अविनाश, टॉयलेट बहुत गंदा है, ये है वो है। लेकिन करण का मुझे समझ में नहीं आता, करण की कमेंट्री हर बात सारी विवियन पे क्यों आके रुक जाती है, कि विवियन इसको बोल टॉयलेट। अरे भाई, उस टॉयलेट में विवियन ना तो जा रहा, तो वो क्यों कहेगा हर चीज़ का ठेका विवियन पे? विवियन क्या सबके पापा हैं पूरे जितने भी लोग हैं? तो फिर तो एक तरीके से जो विवियन ने अपने प्रोमो में बोला था ना, आ रहा हूँ सबका बाप बनने, तो फिर विवियन फिर सच में सबके बाप हैं, क्योंकि कुछ भी अविनाश कर दे,
टॉयलेट का मुद्दा तो विवियन, खाने का मुद्दा तो विवियन, पानी का मुद्दा तो विवियन, नहाने का मुद्दा तो विवियन, हर चीज़, चाहत का मुद्दा तो विवियन, हर चीज़ में विवियन को बुलाया जाता है। तो विवियन सच में इस टाइम पे इस घर के ना पापा ही बन चुके हैं। जो उनका प्रोमो था वो अब असली होता हुआ नजर आ रहा है। वो प्लानिंग थी, वो एग्जीक्यूट हो गई है अब यहाँ पर, क्योंकि हर बात में करण को क्या रहता है, विवियन को बुला लो, विवियन करवाएगा। विवियन क्यों करवाएगा? टॉयलेट क्या वो कोई वो क्या बोलते हैं, कॉमन टॉयलेट थोड़ी है, वो जेल में जो जाएगा उसके लिए है वो टॉयलेट। तो विवियन का उस चीज़ से मतलब क्या है? फिर आया इनका एक टास्क जिसमें आउट करना था मिडवीक इविक्शन, जो बिग बॉस ने किया है। कल हुआ था थर्सडे में, ये दिखाया गया आज है। हर चीज़ को ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं ना, खींच के बहुत ही ज़्यादा। तो आज का टास्क आया, उसमें 3 लोग थे, सारा और तेजिंदर बग्गा जी और मुस्कान। इन लोगों को एक्सपायरी सून का टैग मिला था। सो करणवीर मेहरा ने मुस्कान को बोला कि मैं इसे आउट करना चाहता हूँ। रजत ने भी मुस्कान को बोला कि मैं इसको चाहता हूँ कि ये चली जाए। श्रुतिका ने भी, और सबका यही था मुस्कान को कि कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, कोशिश करने पर भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। श्रुतिका ने भी बोला कि मुस्कान जानी चाहिए। शिल्पा जी ने बग्गा जी को करा। बग्गा जी और सारा मेरे हिसाब से ज़्यादा डिजर्विंग थे। सच में अच्छा हुआ कि मुस्कान निकली, क्योंकि मुस्कान के मुंह से एमबी सुनने को बहुत मुश्किल से मिलता था। जिन लोगों ने मुस्कान को सपोर्ट किया वो एक इमोशनल अटैचमेंट की वजह से किया था, बायसनेस होकर उन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन मुस्कान सच में अब डिजर्व नहीं करती थी बिग बॉस में रहना। क्योंकि देखो, हम कोई नहीं होते हैं किसी के लिए बोलना डिजर्व नहीं करना, बट इसलिए क्योंकि 3 हफ्ते बिग बॉस ने उसको दिए थे, लेकिन वो 3 हफ्ते में भी कुछ नहीं कर पा रही थी। सब लोग पुश कर रहे थे, विवियन ने समझा लिया, रजत ने समझा लिया, शिल्पा जी ने समझा लिया, करणवीर मेहरा ने समझा लिया। ऑलमोस्ट मुझे लगता है घर के हर एक मेंबर ने उसे कोने में ले जा के समझाया था कि प्लीज वोकल हो, स्टैंड लो अपने लिए। जरूरी नहीं चीख पुकार मचानी है, लड़ाइयाँ करनी है, पर कुछ ओपिनियन तो रखो, घर के मैटर में कोई ओपिनियन रखो। वो बोलती ही नहीं थी। इवन जो ये हैं बग्गा जी, इनका भी थोड़ा बहुत दिख जाता है, सारा का भी दिखता है उससे ज़्यादा। तो फिर अरफीन ने मुस्कान को कहा कि मुस्कान का कंट्रीब्यूशन नहीं है। एलिस ने बग्गा जी को कहा। शहजादा ने सारा को कहा कि सारा जानी चाहिए। शहजादा तो पता नहीं कौन सी अलग उसमें चल रहा है। नायरा ने भी सारा को कहा कि सारा जानी चाहिए। चाहत पांडे ने मुस्कान को कहा। चुम ने मुस्कान को कहा। अविनाश ने सारा को कहा। उसने एक चीज़ बहुत सही कही कि मेरा पर्सनल रीज़न है। तो फिर समझ में आता है कि ठीक है भाई, उसका पर्सनल रीज़न है, उसने बोला कि निकलो। अविनाश ने भी सारा को कह दिया। विवियन ने बग्गा जी को कहा। ईशा ने भी बग्गा जी को कहा। सो ज़्यादातर वोट मिली थी घर से बाहर जाने के लिए मुस्कान को। देखो, मुस्कान ही डिजर्व करती थी बाहर निकलना। इन तीनों में अगर देखा जाए तो ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने, विवियन के तो हमेशा डिसीजन ठीक आते हैं, लेकिन वही ना, मुस्कान से थोड़ा सा अटैचमेंट की वजह से उन्होंने मुस्कान को नहीं किया, बग्गा जी को कर दिया। लेकिन यहाँ पे विवियन थोड़ा सा गलत थे। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो मुस्कान से ज़्यादा बेहतर हैं बग्गा जी और सारा जी। इस वजह से मुस्कान को आउट कर दिया बिग बॉस ने और निकाल दिया। भाई मैं सोचती हूँ बिग बॉस फर्स्ट वीक में ही निकाल देते हैं। कोई बिल्कुल इतना शांत दिखता है। मुस्कान को बिग बॉस की टीम ने बिग बॉस में बहुत ज़्यादा टाइम दिया, सच में बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट मिला है मेरे हिसाब से तो। वरना लोग फर्स्ट वीक में आकर चले गए हैं कि नहीं हो रहा ना कुछ भी तो जाइए, लेकिन इसको 3 हफ्ते तक का टाइम दिया था, इसने कुछ किया ही नहीं। फिर आई करणवीर की और उसकी विवियन की नोकझोंक थोड़ी सी। विवियन ने करणवीर का नाम रखा मट्टी का तेल। वो इसलिए क्योंकि मट्टी का तेल थोड़ा आग लगाने के लिए काम आता है ना। विवियन, आपने देखा होगा करणवीर मेहरा का ना, वो थोड़ा सा पीछे से करते रहते हैं, बार बार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनका चलता रहता है कि थोड़ी सी पिल लगाना, हर चीज़ में विवियन को बोलो, चाहत से लड़ाई होगी तो जब तू ये बोल करा, ये वाला मुद्दा तो तू ज़रूर उठाना, ये चलता रहता है करणवीर मेहरा का। सो जो विवियन की और अच्छी लगी, वो एकदम क्यूट सा नोकझोंक था उनका, करणवीर मेहरा का और विवियन का। मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वो लगा कि मैं तेरे राज खोलूँ क्या, मेरे पास तेरी लिस्ट है, मैं बोलूँ क्या। और बुक के इधर से भी पन्ना होता, उधर से भी पन्ना होता, उनका मुझे नोकझोंक थोड़ा बहुत ठीक लगा। फिर विवियन ने रजत वाले मैटर पर समझाया ईशा को कि देख भाई बहन, तेरा एक भाई है वो काफ़ी है, भाई बहन के रिश्ते छोड़ो, गेम को देखो। क्योंकि उन सबको थोड़ा सा हर्ट हुआ कि रजत हमेशा बोलता है कि मैं बंदा हूँ, मैं बात का पक्का बंदा हूँ। ये चीज़ देखने को मिल रही है सच में। अविनाश ने ये चीज़ सही नोटिस करी है और विवियन ने भी ये चीज़ नोटिस करी कि
रजत का ना, रजत एक ग्रुप में नहीं है, रजत इधर दिखा रहा है मैं इधर हूँ, उधर दिखा रहा है मैं उधर हूँ, पर रजत सेफ गेम प्ले करना चाह रहा है कि मेरी इधर भी बनी रहे और मेरी उधर भी बनी रहे। और मैं आपको बताऊँ, रजत सिर्फ जानबूझ के बोलता है कि मुझे नॉमिनेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, नॉमिनेशन की कोई लोड़ नहीं है। लोड़ बहुत ज़्यादा है इन्हें, नॉमिनेशन का ही सबसे ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बिग बॉस किसी भी तरीके से उड़ा देते हैं। सो ये तो फालतू का वो बोलता है जानबूझ के कि मुझे टेंशन नहीं है। रजत को नॉमिनेशन का ही टेंशन है, इसी वजह से वो सबसे बनाकर रख रहा है और सबको वो भड़काता रहता है कि रिश्ते नहीं बनाने हो यहाँ पे, ऐसे मत बना के रखो, बोलना तो पड़ेगा, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, घर पे जाके कोई किसी से मिलने के लिए नहीं बैठा, सब गेम खेलने आए। पर रजत खुद से इतना वोकल नहीं है कि सबके फेस टू फेस जा जाकर बोले, जो भी प्रॉब्लम हो, या फिर एक साइड चुने, एक तरफ रहे। अविनाश से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर पाऊंगी थोड़ा सा, भले ही वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अविनाश का गेम नेगेटिव होता जा रहा है, बट जो अविनाश ने बात बोली ना कि लोग झूठ बोलते हैं ना, ये बहुत बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है। या तो बोलो मत, या फिर अगर एक तरफ खड़े हो रहा तो फिर एक ही तरफ रहो, जो सबका होता है ना वाकई में वो किसी का भी नहीं होता, ये चीज़ बुरी लगती है। सो आज का एपिसोड बस थोड़ा सा यही था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था उसमें, नॉर्मल सा एपिसोड था आज, कुछ इतना हाइप वाला एपिसोड नहीं था।